रीवा पहुंचा टिड्डी दल। जिले भर के कई गांवों में हुआ हमला। व्यवस्था बनाने प्रशासनिक टीम मुस्तैदी से रही जुटी। पाक व राजस्थान की सीमा से होते हुए टिड्डी दल का हमला मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ रीवा में भी हो चुका है। मंगलवार को टिड्डी दलों का एक ग्रुप सतना और पाटन से होते हुए झिन्ना, गोविंदगढ़, वासी, पड़ोखा, डिहिया, कनौजा, दूबी, रकरिया होते हुए गुड़जा पहुंचा, जहां दर्जनों से अधिक गांवों में होकर यह दल पश्चिमी सीमा की ओर बढ़ रहा है और बढ़ते हुए चुराहट सीधी की तरफ रुख किया है। वहीं दक्षिणी भाग की तरफ तेजी से यह दल बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि टिड्डी दल कई ग्रुपों में राजस्थान की सीमा से निकल चुका है। दूसरा एक और दल है जो छतरपुर तक पहुंच चुका है और जल्द ही उस दल के रीवा पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक सतना जिले के अमरपाटन तहसील के धातुआ गांव, अहिर गांव में रात्रि रुकने के पश्चात टिड्डी दलों का रुख रीवा की तरफ हुआ, जहां से यह टिड्डी दलों का एक बड़ा समूह झिन्ना पहुंचा। वहीं से गोविंदगढ़ क्षेत्र के कई गांवों से होकर यह दल बड़ी तादाद में तेजी से गुड़ क्षेत्र की तरफ बढ़ा, जहां गुड़ बाजार के अलावा ग्राम पंचायत बदवार, बरसैता, डढ़वा होते हुए हवा के रुख के साथ दुआरी पहुंचा। उसके बाद फिर तेजी से सीधी की तरफ बढ़ा, जो चुराहट के आसपास तक पहुंच चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि टिड्डियों का प्रवेश गांवों में होते ही हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं इस दल से बचाव को लेकर बनाई गई प्रशासनिक टीम के साथ किसान भी टिड्डियों के प्रकोप से बचने की दिशा में हर संभव जतन करते देखे गए। डंडा से थोड़ा सा यही कोने वाला ना, यही नहीं पकड़ में आ रहा है। यहाँ पे अगर हो जाए तो ये निकल जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले कई दिनों से टिड्डियों का यह दल बिंद क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं और सुबह से रीवा जिले के कई गांवों में इनका अटैक हो चुका है। इससे बचाव की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर टीम भी गठित की गई है, जो लगातार इससे बचाव को लेकर दिशा निर्देश जारी कर रही है। वहीं गांव-गांव पहुंचकर भ्रमण कर रही है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो यह दल जहां पहुंचता है वहां अगर रात्रि विश्राम हुआ तो उस पूरी एरिया के पेड़ पौधे व खेती के साथ साथ अन्य वनस्पति को पूरी तरह से तबाह कर देता है। साथ ही ये जहां रुकते हैं वहां अंडे भी देते हैं, जिससे भारी मात्रा में प्रजनन की संभावनाएं भी रहती है। तो अपने मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 10-12 रोज से जो है इनकी जो गुजरात और क्या कहते हैं राजस्थान का जो बॉर्डर है वहाँ से जो 2-3 दल हैं वहाँ से चल रहे हैं कुछ, जिसमें कि आपका ये है देवास है, नीमच है और मंदसौर है, और उधर के एरिया है बैतूल है, हरदा है। तो वहाँ पे इनका प्रकोप हुआ है और अभी तक जैसे पता चला है कल तक कि रायसेन तक जो है टिड्डी दल पहुँच गया है। हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के आदरणीय कुलपति महोदय द्वारा जो है इसको संज्ञान में लेते हुए आज से 1 हफ्ता पहले ही इसके विषय में अपने विभिन्न केंद्रों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि आप लोग अपने लेवल पे कृषि विभाग से मिलकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दें कि उसमें क्या करना है। प्रवास शाम के समय 6 से और 8 के बीच में जो है किसी क्षेत्र में जाते हैं जहाँ वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ जो भी फसलें हैं चाहे अपनी खाने वाली फसलें हों चाहे अकृषि वाली हों, जो खेती के अलावा जो भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं तो उसमें इनको ये भारी नुकसान पहुंचाते हैं। पूरी फसल की फसल जो है चट कर जाते हैं। जो किसान भाई जैसे अपना खेत बिना जुते छोड़े हैं तो उसको कल्टीवेटर या रोटावेटर की सहायता से जो है अगर जुताई कर दें तो अगर माले आते भी हैं बैठते हैं तो अपना अंडा वहाँ देंगे। अगर बाई चांस देते भी हैं तो ये जो 45-50 डिग्री टेम्परेचर हमारा चल रहा है तो उसमें उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे, जो कि अगली फसलों के लिए हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। आपके एरिया से निकल रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिन में आपके एरिया से निकल रहे हैं तो निकल जाएंगे। शाम होगा और जिस एरिया में पहुँचेंगे वहाँ वो विश्राम करेंगे और रात भर अगर वो विश्राम किए तो रात भर में वो फसलों का या जो भी फसल के अलावा जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो भी हरी चीज़ें हैं वो सबको जो है क्षत
पहुंचाएंगे जो है। तो इसलिए इसमें चूँकि एक आप यही कर सकते हैं कि आप अलर्ट होकर, सबसे ज़्यादा उपाय हमारे समझ में आता है कि आप आवाज़ करिए, किसी तरह से आवाज़ होनी चाहिए। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो आपके घर में है या खेत में आपको समझ में आता है तो उसका साइलेंसर निकाल दीजिए, तेज़ आवाज़ करिए, उससे भी भागेंगे। नहीं तो मोटरसाइकिल साइलेंसर निकाल लीजिए, उससे आवाज़ करिए, उससे भागेंगे। टिड्डी दल के प्रकोप को लेकर बनाई जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ये टिड्डी दल के आगमन की हमारे पास में सूचना थी। हमने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया और वो अमरपाटन से फिर इधर जिला जो गांव है वहाँ पर वो जो है पहुँचे। हमारे सभी कृषि विभाग के अधिकारी और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी और मजिस्ट्रेट सब लगे हुए हैं। ग्रामीणों को सबको पूरी तरह से सचेत और जागरूक किया गया है। रात में हमने फायर ब्रिगेड की तो जो है फायर ब्रिगेड भी वहाँ पर भेज दी नगर निगम से, और कीटनाशक और उनको मारने के लिए, टिड्डी को मारने के लिए जो रसायन हैं, जो दवाइयाँ हैं, उसका भी उपयोग किया और पूरी तरह से किसानों को जागरूक किया है। वो काफ़ी शोर करके और धमाके के साथ में उनको भगाने का काम कर रहे हैं और हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो पूरा उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे स्वयं मौके पर हैं और अभी जस्ट मुझे सूचना मिली है कि वो गुड़ तरफ जो है वो गए हैं, तो मेरे सारे अधिकारी भी वहाँ गए हुए हैं। हमारे कलेक्टर भी पूरी तरह से सजग हैं, हमारे मजिस्ट्रेट भी पूरी तरह से सजग हैं। गौरतलब है कि टिड्डियों का दल कई ग्रुपों में राजस्थान की सीमा से पलायन कर चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि एक दल के बाद दूसरा दल भी बमीठा छतरपुर से होकर तेजी से पन्ना की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी बुधवार तक रीवा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।